हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं सर्च फंक्शन। ये मेरा जो ऐप बना रहा हूँ मैं कॉलेज नोट्स ऐप के नाम से। इसमें सिंपल अभी ऐड करूँगा एक सर्च फंक्शन। इससे पिछले वीडियो में मैंने ऐड किया हुआ था आपका, देख सकते हैं यहाँ पर पेज पैरामीटर एंड टू डू लिस्ट क्रिएट किए थे ये ऐप में। तो कि मैं एक लाइव प्रोडक्शन ऐप बना रहा हूँ कॉलेज नोट्स ऐप के नाम से। ये हमारा हो गया है इतना दूर काम। अब सिंपल हम इसमें करने वाले हैं सर्च फंक्शन। सो इसमें कोई यूजर सर्च करे हमारा नोट्स तो उसको नोट्स सजेशन हो। देन तो चलिए इसको कैसे करते हैं क्रिएट। सबसे पहले ये हमारा आने के बाद एक यहाँ पर सेक्शन ओपन होना चाहिए। तो अभी सबसे पहले मैं इसका एडिट में चलता हूँ। एंड ये हो गया हमारा कंटेनर और ये हो गया हमारा पूरा रो। इसमें देखते हैं कितने रो हैं हमारे। दो हैं, एक यहाँ पर ये आ गया डिवाइडर टेक्स्ट तो सही है। एंड ये एक और रो है। 1 2 3 4। देन इसमें और एक हम रो ऐड करेंगे। जस्ट इस सर्च का नीचे डुप्लीकेट करेंगे इस रो को। एंड ये जो रो है इस रो को हम लोग एडिट करेंगे यहाँ से। ये जो टेक्स्ट फिल है ना, इसको भी यहाँ से कर देंगे रिमूव्ड। एंड ये आइकन को भी रिमूव कर देंगे। एंड सिंपल इसमें रखेंगे एक हम लोग यहाँ से टेक्स्ट एंड और एक इसमें टेक्स्ट। एंड ये जो रो है इस रो को यहाँ से डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में। ये इधर आएगा। एंड इसमें जो हमारा आएगा इसमें सिंपल हमारा आ जाएगा सर्च का रिजल्ट। जितना हम लोगों ने सर्च किया हुआ है उस सर्च का यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग इसमें आते हैं टेक्स्ट पे एंड इसको यहाँ से करते हैं एडिट सर्च। एंड इस पे आने के बाद इसमें एक ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ से नो थैंक्स। इसमें जाके नंबर जितने हमारे सर्च होंगे उसके रिजल्ट यहाँ पर शो होंगे। तो ये मान के चले 8 रिजल्ट है। ओके। एंड देन इसमें हम लोग का आएगा सर्च का रिजल्ट। तो सर्च सर्च का रिजल्ट। ओके। देन ये होने के बाद हमारा सही है। एंड ये जब होने के बाद हमारा जो टेक्स्ट सारा कुछ सही हो गया, इसमें अब आएंगे हम लोग फर्स्ट में। ये जो हमारा है यहाँ पर व्यू ऑल नोट्स, इस पे करेंगे क्लिक। एंड इसका जो हमारा कलेक्शन है इसका कलेक्शन लेंगे। सबसे पहले ऐड कलेक्शन, इसके बाद क्वारी कलेक्शन करेंगे। उस क्वारी कलेक्शन करने का हमको क्या दिखाना है, नोट्स का। तो नोट्स पे आएंगे। एंड जो ये सिंगल है सिंगल को हटाकर हम लोग यहाँ से कर देंगे लिस्ट। एंड लिस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से कर देंगे सिंपल, क्या कहते हैं इसको, सेव। जब इसको हम लोग यहाँ से सिंपल सेव कर देंगे तो हम लोग को एक इसमें ऑनलोड पेज भी लगाना पड़ेगा। वो सब सारा कुछ हो जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पर करते हैं हम लोग कन्फर्म्ड। इसमें आ गया हमारा। जब भी पेज लोड होगा तो सारा डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पर सजेस्ट होगा। इसके बाद देन सिंपल जो सर्च है, सिंपल सर्च में का एक्शन कुछ देख लेते हैं हम, क्या क्या इसमें एक्टिव है क्या अनएक्टिव है। तो इसमें ऑटो फोकस इनेबल रहना चाहिए, बट ऑटो कंप्लीटेड ऑटो फील हिंट इसको इनेबल करते हैं। एंड ऑटो फील हिंट की जगह पे
ऑटो कंप्लीटेड, ओके। इसके बाद ऑटो फोकस हटा देते हैं, ऑटो हिंट भी हटा देते हैं, सही है। जो ऑटो कंप्लीटेड वाला सेक्शन रहने देते हैं। देन ये जो आने के बाद यहाँ पर एक हम लोग का प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ जो डेटा दिखा रहे हैं वो लिस्ट के रो पे दिखा रहे हैं, सॉरी क्या कहते हैं उसको, लिस्ट के तौर पे दिखा रहे हैं। बट इसको हमको लिस्ट के तौर पे ना दिखा के डायनेमिक कॉलम के तौर पे दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग फिर से एडिट करते हैं, कोई बात नहीं। एडिट करने के बाद हम लोग फिर से इसको सेव कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, ओके। एंड इसके बाद इसका बगल में जो है जॉइनिंग चिल्ड्रेन, इस पर करेंगे क्लिक्ड। एंड उस क्लिक के बाद करेंगे वेरिएबल का नाम दे देते हैं हम लोग नो सर्च, ओके। देन वैल्यू के आने के बाद नोट्स का डॉक्यूमेंट्स आएगा एंड नो फर्दर चेंज कंफर्म्ड, ओके। एंड यहाँ से कर देंगे हम लोग सेव्ड एंड यहाँ से डायनेमिक चिल्ड्रेन, ओके। एंड इससे क्या होगा, एक हमारा सर्च एक्टिव रहेगा तब डेटा दिखेगा एंड अनएक्टिव रहेगा तब डेटा दिखेगा। सही है। एंड हम लोग को यहाँ 5-6 एरर दिखा रहा है, वो इसके कारण दिखा रहा है, तो अननोन। सबसे पहले इसमें जाएंगे एंड इस पे आने के बाद जो हमारा नो सर्च आइटम है उससे टाइटल ले लेंगे एंड इसका ले लेते हैं यहाँ से नो सर्च आने के बाद डिस्क्रिप्शन। एंड ये एक सेक्शन था जो वो हम लोग को क्या था, टाइमिंग। एंड ये जो सेक्शन था ना उसका क्या था, यूजर का रेफरेंस, नो 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 ब्रांच, ओके। अभी के लिए ब्रांच लिख देते हैं, ओके। एक एरर और भी दिखा रहा है, पासिंग पैरामीटर। सही है। अभी के लिए क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। अभी के लिए क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो अभी के लिए इसको सिंपल ही रहने देते हैं। ये सब कुछ लेने के बाद देन अब हम लोग को बारी आता है एक्टिव और इनएक्टिव का फंक्शन को ऐड करने का। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को आना पड़ेगा अपना ऐप बार में, सॉरी स्टेट में, पेज स्टेट में, सॉरी ऐप स्टेट में आना, हाँ ऐप स्टेट है, तब यहाँ से वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देन अब इस वेरिएबल का नाम देंगे हम लोग सर्च। सर्च इज, तो इसमें लिख देते सर्च इज, अगर सर्च एक्टिव है तो इसका डेटा ट्रू या फिर फॉल्स के रूप में रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ से हम लोग करते हैं एक्टिव। एंड अब इस पे आने के बाद हम लोग आएंगे ये फंक्शन पे। देन इस फंक्शन पे आने के बाद हम अगर कंडीशन इस पे लगा दें, इस पे आने के बाद यहाँ पर करेंगे कंडीशन। तो कंडीशन ये होगा हमारा, अगर सर्च एक्टिव है, यहाँ पर आने के बाद पेज स्टेट पे आएंगे, अगर सर्च एक्टिव है तो ये डेटा शो करो वरना फॉल्स करो। तो इसको अपोजिट स्टेटमेंट पे क्लिक कर देते हैं, ओके। देन
कंफर्म करने के बाद अब हमको 2-3 सेटिंग और करना पड़ेगा। तो इस पे आने के बाद अपोजिट में करने के बाद 2-3 सेटिंग अभी और चाहिए हम लोग को। सो सबसे पहले आते हैं हम अपना टॉप पे एंड इस पे हम लोग को एक्शन लगाना पड़ेगा एक अपडेट ऐप स्टेट का। ओपन करो ऑन पेज लोड, जैसे ही पेज लोड हो ऐड एक्शन। तो स्टेट मैनेजमेंट पे आने के बाद हम लोग ऐप स्टेट को अपडेट कर देंगे। ओके, एंड फील्ड को सेट करेंगे। तो इसमें अनसेट डेटा में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कोई भी फील्ड आएगा तो सेट करना पड़ेगा एंड फॉल्स जो है वो फॉल्स ही रहने दीजिए। ओके, सो ये होने के बाद ये होने के बाद यहाँ से करता हूँ कैंसिल। ओके, देन ये जो हमारा सर्च थी है, ये फील्ड है सर्च फील्ड, यहाँ से आने के देख सकते हैं सर्च फील्ड। सो इस पे भी हम लोग लगाएंगे यहाँ से एक्शन ओपन। यहाँ से आएगा हमारा ऑन चेंज, जैसे जैसे हम लोग चेंज करेंगे वैसे वैसे हमको दिखना चाहिए ऑन चेंज फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंपल, सॉरी यहाँ पर टेक्स्ट में करना पड़ेगा सिंपल सर्च। आप लोग कर सकते हो सिंपल सर्च ऑन डिवाइस। ये होने के बाद अनसेट डेटा किस में करना है, डॉक्यूमेंट में करना है। और वो जो डॉक्यूमेंट आएगा वो कहाँ से आएगा, नोट्स का डॉक्यूमेंट, एंड वो जो रहेगा लिस्ट। एंड इसके बाद नो फर्दर चेंज एंड नोट्स टाइटल डिस्प्ले क्रिएटेड टाइम से नहीं करना है, ब्रांच से करना है। टाइम से क्या क्रिएट थी, सर्च मारेगा यूजर। देन ये सब सारा कुछ होने के बाद वो जो वैल्यू कहाँ से लेगा, इससे जो क्या कहते हैं उसका कंपेयर करेगा एक वैल्यू तो दूसरा वैल्यू, वो आएगा हमारा विजिट स्टेट एंड यहाँ से उठाएगा सिंपल सर्च। ओके ओके, एक बार चेक करने दीजिए। ये जो है ना, ये जो हमारा है रो सिंपल सर्च, सो इसको हम लोग को यहाँ से भी एडिट करना पड़ेगा थोड़ा सा। देन सर्च का रिजल्ट आएगा एंड इस टेक्स्ट फील्ड का है सर्च। ओके, ये सही है। अब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं इसको एंड इसमें आने के बाद इसमें आने के बाद विजिट स्टेट एंड विजिट स्टेट आने के बाद हम लोग किन करना पड़ेगा सर्च नोट्स पे। ओके, देन ये होने के बाद इस पे और एक एक्शन ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। जब भी हमारा सर्च हो जाए तो अपडेट कर दो ऐप स्टेट को एंड इसका वैल्यू बुलियन लो एंड सेट वैल्यू इसको ट्रू ओपन कर दो। ओके, देन जैसे ही ट्रू होगा हमारा तो वैल्यू सजेशन में आने लगेगा। तो यहाँ से वैल्यू सजेशन में आने लगेगा। ओके, इस सेक्शन से। देन अब इसको हमको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन अभी बना है लिस्ट व्यू हमने, इस लिस्ट व्यू को अभी देखिए सर्च हमारा नहीं है तो ये डिसेबल है। अगर हमारा सर्च होता तो डुप्लीकेट, अगर ये हमारा सर्च होता तो लास्ट वाला हम लोग करते हैं, अगर सर्च नहीं होता ये हमको शो हो जाए डेटा। ओके,
सो यहाँ डेटा दिखने लगा, बट एक में हम लोग को अनसेट करना है। ओके, सही। एक में विजिबल होना चाहिए, एक में विजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये लिस्ट व्यू पे आने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ रिजल्ट। ओके, देन ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट आने के बाद डायनेमिक चिल्ड्रेन आने के बाद नोट्स सेक्शन में जाऊंगा, तो यहाँ पर सिंपल सर्च का रिजल्ट लूंगा, डॉक्यूमेंट, और यहाँ सेव कर दूंगा। ओके, इसको भी एक्टिव कर देता हूँ। सो सही है। एंड इसके बाद ये जो हमारा आइकन है ना, इसमें कोई भी यूजर्स क्लिक करे तो हमको सिंपल दिखाना है कि वो फील्ड को क्या करे, रीसेट कर दें, यानी कि क्लियर कर दें। सो क्लियर के नाम से तो एक भी नहीं आया, ऐसा क्यों? क्लियर ऑल सेलेक्टेड, क्लियर अपलोडेड डेटा, हाँ ये क्लियर। सो सिंपल सर्च को हमारा क्या करें, क्लियर कर दें। एंड इसमें एक एक्शन लगा दें, इसमें रहेगा, इसमें आ जाएगा ऐप स्टेट, यहाँ से ट्रू या फॉल्स को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद इसमें हम लोग कर देंगे सेट का वैल्यू, एंड इसमें आएगा डेटा फॉल्स। ओके, सो ये हो गया हमारा सही। एंड अब ये जो हमारा डिजिट है ना, इसमें कितना रिजल्ट शो हो रहा है, सो इसको भी हम लोग को दिखाना है। तो सिंपल हम लोग इस पे आएंगे एंड इसका ले लेंगे यहाँ से एक्शन, एंड इस एक्शन को सिंपल सर्च पे लगाएंगे। एंड अवेलेबल ऑप्शन क्या डालेंगे इस पे हम लोग, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, नो फर्दर चेंज, एंड सर्च, जितने सर्च का रिजल्ट आया है उसको नंबर में कन्वर्ट करके बताओ। ओके, सो इसका सिंपल सही सॉल्यूशन यही था। एंड इसके बाद हम लोग को एक करना पड़ेगा, यहाँ से क्या कहते हैं, सेटिंग ऑन, ये सर्च पे आने के बाद कहाँ गया हमारा ऑटो कंप्लीटेड वाला सेक्शन, ऑटो कंप्लीटेड प्रॉपर्टी। ओके, ये जो यहाँ से वैल्यू उठाएगा ना, ऑप्शन सिर्फ एक ही मत दिखा, ये जो वैल्यू उठाएगा नोट्स का डॉक्यूमेंट से उठाना चाहिए। एंड इसमें जो सेक्शन आएगा ना, वो हमको करना चाहिए मैप। एंड ये जो लिस्ट पे आने के बाद ऑप्शन हमारा इसमें आना चाहिए गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, रेफरेंस नहीं चाहिए, रेफरेंस तो नहीं चाहिए, तो हम लोग करते हैं सिंपल, सिंपल क्या करूं, टाइटल, टाइटल पे करता हूँ। ओके, सिंपली अभी टाइटल पे ना करके हम लोग किसी और पे भी लगा सकते थे, बट अभी के लिए हमें टाइटल पे ही कंफर्म, कंफर्म्ड। ओके, अब कोई भी इस पोस्टर पे आके क्लिक करेगा
ये अननोन जो डेटा है, इस डेटा को तो फिल करना पड़ेगा ना। ये डेटा को फिल करने के लिए पास करना पड़ेगा इसका एक पैरामीटर, जो कि ये सेक्शन करने के बाद ये जो हमारा अननोन डेटा जो आ रहा है ना, इसको हम लोग को करना पड़ेगा सेट। तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट अवेलेबल ऑप्शन, ये नहीं होगा। तो अगर अनसेट कर दूं तो हमको डॉक्यूमेंट तो जाएगा ही नहीं ना। अनसेट अगर मैं कर दूंगा, इसको कंफर्म करता हूँ। अगर इसको अनसेट कर देता हूँ तो ये डेटा शायद हमारा इस पे शो हो, बट इस पे भी तो करना पड़ेगा। इस पे आने के बाद कंडीशन, सॉरी, एक्शन पे आने के बाद एडिट नोट्स का सिंपल जो सर्च है, जो हमारा सर्च आ रहा है उसी का रिजल्ट हमको शो करो। तो इसको एक बार हम लोग कंफर्म मारते हैं, एंड कंफर्म मारने के बाद नंबर सर्च आइटम से नहीं होगा। इसमें हम लोग को करना पड़ेगा सिंपली एक, अच्छा एक बार ये जो हमारा डेटा जो आ रहा है ना, एक बार इस पे हम लोग सर्च फंक्शन लगा कर देखते हैं। ओके, बाकी हमारा सब कुछ तो हो गया सेव। एंड इस पे आने के बाद वैलिडेट कर देते हैं, एंड वैलिडेट हो जाने के देते हैं। चेक रन मोड पे होता है, थोड़ा देर टाइम लगेगा। देन वैलिडेट स्टेटस, हमको लगता है कहीं एरर है, इसी की वजह से ये कंफर्म नहीं हो रहा। ओके, तो इतना टाइमिंग नहीं लगता इस पे आने के बाद। वैलिडेट सक्सेसफुली, एंड इसको डिप्लॉय कर देते हैं हम लोग। ये डिप्लॉय हो जाने के बाद तब हम लोग एक बार यहाँ से इसको रन करके देखेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि एरर कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो ये डिप्लॉय भी हो गया, एंड अब इसको हम लोग एक बार सिंपली रन करके देखते हैं। सो इसको होने देते हैं रन। सो ये हो रहा है हमारा रन। तो सिंपली एक बार सर्च पे चलते हैं हम लोग। सर्च है, डेटा आ रहा है हम लोग का। ये हमारा पैरामीटर तो काम कर रहा है, बट अगर हम लोग सर्च पर करें, ओके, अगर हम लोग वेब लिखें, वेब के नाम से आया, एक हमारे यहाँ सर्च एक्टिव हो गया। अब वेब वाला कर रहे तो ये हो रहा है। अगर हम लोग एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, अपलोडेड नोट्स टाइटल सब्जेक्ट CSE क्रिएट नोट्स, JS क्रिएट नोट JS करने के बाद इसके बाद एक HTML डाल देते हैं। ओके, NST। सो ये होने के बाद आने के बाद सर्चिंग करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट तो सारा आ रहा है।
अगर हम लोग यहाँ पर एक बार जे करते हैं तो जेएस के नाम से जितना है हमको सब सजेशन करेगा, जेएस जेएस। तो एस, ओके, इसमें एस है, इसकी वजह से दिखा रहा है। अगर जे एस है तो जेएस के नाम से दिखा रहा है, एंड एच टी एम एल है तो एच टी एम एल के नाम से दिखा रहा है। बट सर्च के जो रिजल्ट है ना वो सारा कुछ दिखा रहा है। अगर अभी हम लोग क्लियर करें तो हम लोग बस 1 2 3 4 5 6 है। और अगर इसमें हम लोग डब्लू डालें तो 1 है। ओके, हाँ सही है, सही है। तो हमारा सर्च फंक्शन काफ़ी खूब काम कर रहा है। सो हमारा सिंपल सर्च फंक्शन हो चुका है कंप्लीट। बट थोड़ा बहुत करेक्शन की ज़रूरत है, जस्ट लाइक अभी देख सकते हैं आप लोग। अभी देखिए, इसमें आने के बाद ये नोटिफिकेशन का यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो ये नोटिफिकेशन जो सेक्शन है इसको यहाँ से हम लोग कुछ रिमूव कर देते हैं। यहाँ ऑल नोट्स की जगह पे लिख देते हैं फाइंड नोट्स। एंड इसका जो फ़ॉन्ट का साइज है थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं। ये जो सेक्शन है ना हमारा, इस सेक्शन पे हम लोग सिंपली यूजर को डिस्प्ले कराएंगे। तो इसमें भी सर्च फंक्शन हम लोग लगाएंगे। तो इसमें सर्च फंक्शन लगाने के लिए सिंपली तो सबसे पहले हम लोग को एक बनाना पड़ेगा यहाँ से फंक्शन, जिसमें कि हमारा आएगा यूजर। यूजर का डेटा होगा हमारा यहाँ से सो तो इससे पहले हम लोग को एक बनाना पड़ेगा यहाँ से जाके यूजर डिस्प्ले के नाम से कलेक्शन। तो इसमें क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले यूजर, यानी कि यहाँ जो यूजर जितना रहेगा उसको यहाँ से शो होगा। ओके, स्कीमा बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन तो कुछ नहीं लिखना था। ओके, सही है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो स्क्रैच से बनाने के लिए सबसे पहले एक यूआईडी चाहिए। यूआईडी आएगा, डॉक्यूमेंट का रेफरेंस कहाँ से आएगा, यूजर से। ओके, एंड उसका नेम होगा सजेस्ट, तो नेम को क्या रखते हैं, स्ट्रिंग। एंड इसके बाद एक हो जाएगा हमारा ब्रांच। सो उस यूजर का ब्रांच क्या है, तो उसको भी लेते हैं स्ट्रिंग में। एंड इमेज ले लेते हैं यूजर। सो इस यहाँ पर ले लेते हैं इमेज का पाथ। एंड यहाँ से इसको कर देते हैं कंफर्म्ड। तो ये हमारा डेटा कहाँ से आएगा, ये जो डेटा है ना हमारा, वो हमारा आएगा जब भी हमारा अकाउंट, सॉरी कहाँ गया, लॉगिन क्रिएटेड नोट्स में नहीं आएगा, क्रिएट अकाउंट में। सो ये हमारा यहीं से क्रिएट बनेगा, जो कि हमारा अकाउंट को जब क्रिएट करेंगे उसी टाइम पे हमारा यहाँ पर एक और कलेक्शन ये क्रिएट करेगा। सो आप लोग को वो कलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमारा इस सेक्शन पे आएंगे क्रिएट अकाउंट। एंड इस पे आने के बाद 3 एक्शन है। सबसे पहले ये तो हमारा हो गया, एंड कंफर्म पासवर्ड, ये सब सही है। बट डॉक्यूमेंट यूजर फील्ड नेविगेशन, एंड अब हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ से कि अगर कोई यूजर अपना ईमेल आईडी डाला तो उसको एक लिंक सेंड कर देते हैं हम लोग। तो उसको ईमेल पे एक सेंड करेंगे, तो सेंड ईमेल। ओके, सेंड ईमेल हम लोग कर दिए। सो वो सेंड ईमेल, सॉरी
इसमें लिखेंगे सेंड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक। तो ये हो गया हमारा। तो उसके बाद हम लोग को शो कर दीजिए अकाउंट वेरिफिकेशन अकाउंट। सो यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, देन इस पे लिखने के बाद एक सेक्शन हम लोग यहाँ पर और दे सकते थे, तो इसी को करते हैं कॉपी, इसी पे करते हैं हम लोग पेस्ट एक्शन। तो यहाँ पर हम लोग ये ना लिख के वेरीफाई योर ईमेल चेक स्पैम फोल्डर, स्पैम फोल्डर अगर वेरिफिकेशन आए तो स्पैम फोल्डर पे उसको सेंड कर दो अकाउंट क्रिएटेड होने के बाद, एंड उसको नेविगेट कर दो और एक सेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दो, अकाउंट को क्रिएट कर दो। तो उसको यहाँ से करें क्लिक एडिक्शन। तो उसे क्या करना हमको क्रिएट करना क्या डॉक्यूमेंट, और जो अनसेट है वो डिस्प्ले यूजर होगा। और इसका जो फील्ड आएगा ना वो क्या क्या लेगा, एक लेगा हमारा नेम। तो ये जो नेम आएगा फ्रॉम वेरिएबल कहाँ से आएगा, सो ये उठाएगा विजिट स्टेट एंड यूजर का फुल नेम। ओके, एंड ये जो यूआईडी आएगा ना, ये यूआईडी आएगा ऑथेंटिकेशन यूजर से, एंड ये जो यूजर का जो आएगा हमारा सिंपली आएगा सिंपल रेफरेंस। ओके, एंड ये सिंपल रेफरेंस आने के बाद तो ये हमारा यहाँ से एक करते हैं कट। तो ये जो सेक्शन होगा ना हमारा व्यू ऑल नोट्स पे, ये सेक्शन हमारा इनेबल हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर अब लगा सकते हैं अपना फंक्शन। सो उसको करने के लिए सर्च हमको करना पड़ेगा सबसे पहले। ये जो सेक्शन है हमारा तो इस पे हम लोग सबसे पहले डायनेमिक ना करके इसको सबसे पहले इसको हम लोग डिजाइन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको अभी हम लोग डिजाइन करते हैं। तो अभी जो ये है हमारा कंटेनर के अंदर रो है, वो रो नहीं नहीं नहीं, ये जो इमेज सेक्शन है ना ये कंटेनर के अंदर लिस्ट में है। ओके, तो हमको लिस्ट के अंदर नहीं लेना है, लिस्ट के अंदर लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो लिस्ट के अंदर ना लेके इसको लूंगा रिप्लेस रो में। ओके, अब ये हमारा आ चुका है रो के अंदर। तो सही है, एक सिंपल बड़ा इसको भी रिप्लेस, तो ये रिप्लेस नहीं होगा तो कोई नहीं, इसको ही कर देते हैं रैप विजिट रो के अंदर। एंड ये जो कंटेनर है ना इस कंटेनर को हम लोग यहाँ से कर देते हैं रिमूव। सो अब हो गया हमारा इस रो के अंदर रो आ गया। सेम इस रो के अंदर हम लोग करेंगे ऐड क्वेरी। सो सबसे पहले एक डिजाइन बना लेते हैं। सो ये नहीं करके अभी हम लोग सिंपली एक डिजाइन बना लेते हैं। सो वो डिजाइन रहेगा कुछ इस टाइप से, इतना बड़ा सेक्शन काफी है। एक वो टेक्स्ट रहेगा, ये जो टेक्स्ट है ना इसको यहाँ से करते हैं डिलीट। इमेज रहेगा इसके अंदर जो हमारा जो नेम रहेगा, सो सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे नेम। एक रहेगा हमारा नेम, और ये सब जितना भी सेक्शन है ना
ये सब सेक्शन हम लोग यहाँ से कर देंगे। ये नेम रहेगा, ये ब्रांच। ओके, एंड ये जो आइकन है ना, इस आइकन को भी यहाँ से हटा देंगे। तो रैप सो सही है। एंड अभी हम लोग रैप के अंदर है तो हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम लोग वर्टिकल कर देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड ये जो कॉलम है, सारा डेटा कहाँ पर आएगा हमारा, सेंटर पे। सो सही है। आज जो इमेज है ना, सो वो इमेज को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, सर्कल इमेज से। एंड ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को देंगे हम लोग यहाँ से 200 ना देके, 120 ना देके 100 पे दे। अच्छा सॉरी, सर्कल इमेज 100 पे रखूँ तो ये तो ऑटो फिल ले रहा। अगर इस कंटेनर को हम लोग यहाँ से रिमूव विजिट कर देते हैं तो काफ़ी सही है। बट ये जो कंटेनर है, ये थोड़ा हम लोग को डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए बॉर्डर रेडियस, बट बॉर्डर कलर हम लोग को देना पड़ेगा सिंपल, ये दे दिए मैंने। सो सही है। एंड इमेज, इमेज में हम लोग देते हैं, कोई वैल्यू डाल सकते हैं, नो। तो इमेज के अंदर रैप करेंगे कंटेनर को। एंड वो जो कंटेनर है हमारा, उस कंटेनर को बॉर्डर देंगे ये, एंड ये सही है। ब्रांच, अगर इस ये जो हमारा रैप है, ओके, रैप को टॉप से जो 4 पिक्सल दिया गया है, इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव। एंड ये जो कॉलम है, इसको 8 दिया गया हुआ है टॉप से, बट ये जो कॉलम है ना, इसको भी 8 यहाँ से ना दे के 2 दूंगा, सिंपल 2। सही है। हम्म, तो इतना काफ़ी है। एंड ये जो रो आएगा हमारा, इसी रो के अंदर हम लोग लगा देंगे, इसको लेफ्ट से दे देते हैं। अभी ये कहाँ इतना ले रहा है, अगर 2 कंटेनर है हमारे पास, अगर इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अच्छा, ये ऑटोमेटिक टॉप से ले रहा है ना, तो इसको यहाँ से कर देते हैं कैंसिल, इसको भी कैंसिल आउट। इसको देते हैं सही। ये जो कंटेनर है ना, ये टॉप डाउन बॉटम सब से ले रहा है 8 8। तो इसको यहाँ से सिंपली 8 ना को देख के 2 दूंगा, एंड नीचे से भी 2 दूंगा। सही है, कंफर्म्ड। एंड ये होने के बाद अब इसमें हम लोग लगाएंगे, ऐड क्वेरी करेंगे, क्वेरी कलेक्शन। तो क्वेरी कलेक्शन में हमारा जो डेटा शो होगा, वो डिस्प्ले यूजर के नाम से होगा। तो हम लोग डिस्प्ले यूजर लेते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, नो प्रॉब्लम। इमेज हमारा कहाँ से आएगा, डिस्प्ले यूजर से। सो सही है। डिस्प्ले यूजर डॉक्यूमेंट के अंदर से जो नेम है, वो सिंपली नेम ले लिया ये तो। हाँ ठीक है, नेम ही नेम है। नेम चाहिए, एंड उसका क्या चाहिए,
डिस्प्ले यूजर का ब्रांच। ओके, सो दो सेक्शन चाहिए हमको। ये कंटेनर था ना, सॉरी, हमको ये कंटेनर पे लगाना था। अगर इसको हम लोग राइट से 5 दे दें, सो सही है। राइट से 5 पिक्सल दे दिए तो ये सारा यहाँ पर क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। सो ये हो गया हमारा। अगर इसको एक बार हम लोग सेव करके फिर से हम लोग सेव करें तो हम लोग को क्या रिजल्ट शो होगा, देखते हैं। सो ये हो रहा रन, तब तक हम लोग वेट करेंगे थोड़ा देर। सो ये हो गया हमारा रन। अब हम लोग फिल्टर का भी सेक्शन ऐड करेंगे, बट थोड़ा सा उसमें टाइम है। सो ये हो गया हमारा रन। अभी फेच कर रहा है हमारा, एक भी नहीं है, इसकी वजह से हम लोग को नहीं दिखा रहा है। बट हम लोग लॉग आउट करके एक बार इसको चेक करते हैं। ईमेल राहुल1, पासवर्ड 123456 एंड 123456। और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ईमेल लिखेगा तो आपको ईमेल चला जाएगा। ओके। ओके, अभी हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ से अकाउंट। तो ये क्या अकाउंट क्रिएट करने देगा? अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, वेरीफाई ईमेल, चेक स्पैम फोल्डर। ओके, स्पैम फोल्डर में जाकर चेक करिएगा तो आपको भी शो होगा। देन अब इसको हम लोग लॉगिन करेंगे, तो ये हम सिंपली आ गए। अब ये देखिए डिस्प्ले यूजर दिखा रहा है ना, सो सही है। यहाँ पर भी डिस्प्ले यूजर दिखा रहा है क्योंकि एक यूजर हमारा यहाँ पर एक्टिव है, तो इसकी वजह से शो हो रहा है। तो काफ़ी सही। अगर हम लोग वेब सर्च करें तो वेब के नाम से जितना भी होगा एक है, तो एक हम लोग को सजेस्ट करेगा। चेंज पासवर्ड नो, एंड ये हो गया। सो ये सेक्शन आने के बाद बाकी सब कुछ सही है। टू डू लिस्ट का भी हम लोगों ने कर दिया था। अगर अभी क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट हो रहा है टू डू लिस्ट, बट हमको कोई डेटा शो नहीं हो रहा। अगर 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 अभी डेटा शो हो रहा है, क्यों अकाउंट क्रिएट कर रहा है, इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं टू डू लिस्ट पे जाके। सो सिंपल हमारा क्या होगा, एक सेक्शन बनाएंगे हम लोग किसका, फीचर्स का, जिसमें हम लोग का टू डू लिस्ट होगा। एंड वो टू डू लिस्ट हमारा क्या करेगा, डेटा को उठाएगा एंड
उस पर पेस्ट करेगा, देन उसके बाद फॉर्म। सो ये कंटेनर है, कॉलम है, कॉलम के अंदर से ये तो है, बट हमारा जो फॉर्म वैलिडेशन है ना, ये कौन कौन सा फॉर्म को वैलिड कर रहा है। ओके, हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं डाले हैं एक भी, इसकी वजह से वो ऑटोमेटिक डेटा को क्रिएट कर दे रहा है। मिनिमम एक करेक्टर होना चाहिए, मिनिमम। ओके, फर्दर नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक करेक्टर हमारा होना मैंडेटरी है। ओके, सो अब नहीं करेगा। अगर इसमें और एक थी रहता तो हम उसमें लगा सकते थे कि कब क्रिएट हुआ है। सो वो सब सही है। हम्म। सो सही हो गया इतना तो हम लोग का। सो यहाँ पे ले देते हैं योर ऑल टू डू लिस्ट, योर ऑल टू डू लिस्ट। ओके, एंड क्रिएट टू डू लिस्ट, तो ये सेक्शन यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता क्रिएट टू डू लिस्ट कर देने से, डिस्क्रिप्शन आ जाने से। सो ये भी सही है, एंड इसको देखते हैं एक बार। काफ़ी सही लग रहा है देखने से। बट ये जो बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं ना हम, इसका जो कलर दे रहे हैं, अगर इसको थोड़ा सा और वाइट देते ना तो कुछ इस टाइप से दिखता है ये। हाँ, सो सही है। ये सब डिजाइनिंग थोड़ा सा आप लोग भी अपने से कर लीजिएगा। बट इसके बाद ये तो हम लोगों ने सिंपल सर्च प्रोडक्ट का भी हम लोग यहाँ से कंफर्म कर चुके हैं। एंड अब हम लोग सिंपली इसमें जाने वाले हैं एडिट प्रोफाइल पे। एडिट प्रोफाइल को हम लोग डिजाइन करेंगे। इसमें हम लोग को यहाँ से देना पड़ेगा कि सभी लोग यहाँ से क्या कहते हैं, नोट्स क्रिएट नहीं कर सकते। ओनली नोट्स क्रिएट कर सकते हैं हमारा जो कॉलेज के टीचर हैं, सिर्फ वही। तो एक यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी के नाम से हम लोग दे सकते हैं। बट ये हो जाएगा कि सिंपली, बट ये भी हो सकता है हम सबको लिए दे दे, सबको परमिशन दे देते हैं। तो उसको करने के लिए सो सबसे पहले ये हो गया हमारा होम पेज, क्रिएट अकाउंट अभी के लिए। सो ये जैसे क्रिएट नोट्स, क्रिएट अकाउंट, ये सब एक फोल्डर पे डाल देते हैं। सो फोल्डर पे क्या डाल दें इसको, लॉगिन नाम का फोल्डर बनाते हैं, उसमें लॉगिन अकाउंट और क्रिएटिंग अकाउंट ये चला गया। एंड एक बनाते हैं प्रोफाइल, प्रोफाइल नाम का, सॉरी यहाँ से बनाना है। प्रोफाइल नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर के अंदर यूजर का प्रोफाइल चला जाएगा। सिंपल, सही है। नोट एक बनाते हैं फीचर्स, फीचर्स नाम का एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें कि जितने फीचर्स आएंगे वो डाल दूंगा। एक बनाते हैं सेटिंग का, तो सेटिंग का भी डाल देंगे। जो होम पेज है उस होम पेज के अंदर डाल देते हैं, एक डालते हैं नोट्स, एक डाल देते हैं हम लोग नोट्स का। तो नोट्स पे आने के बाद
व्यू ऑल नोट्स, क्रिएट नोट्स एंड नोट्स का डिटेल्स एंड यूजर नोट्स। सो ये सब कुछ हो गया फिक्स। तो अब हम लोग को कोई काम नहीं बचा है। सो हम लोग थोड़ा सा एडिट करने के बाद इस